हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नमाज स्टडी पर। दोस्तों, एक बार फिर से क्लास लेकर के आ गए हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट का। और इस क्लास में हिस्ट्री का 2 नंबर वाला महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को करवाने वाले हैं। तो जैसा कि दोस्तों, आपको बिहार बोर्ड से मैट्रिक का एग्ज़ाम देना है 2025 में, और आपको बेहतर एग्ज़ाम तैयारी करने के लिए इस यूट्यूब चैनल पर 2 नंबर वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का क्लास करवाया जा रहा है। तो आज का क्लास होने वाला है दूसरा। इससे पहले एक और क्लास करवा चुके हैं। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी क्लास का वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और दोस्तों, आपको इस यूट्यूब चैनल पर ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, फिजिक्स, ये सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का क्लास करवाया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको बिहार बोर्ड से मैट्रिक का एग्ज़ाम देना है 2025 में, यानी इसी साल, तो आप इस क्लास में लास्ट तक बने रहें। और जो भी इस क्लास में क्वेश्चंस को करवाने वाले हैं उसे आप अपने कॉपी में नोट कर लें या क्वेश्चंस को याद कर लें। हो सकता है कि यही सवाल आपके एग्ज़ाम में आ जाएं, क्योंकि ये सारे सवाल हमेशा पहले पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो दोस्तों, आज का क्लास का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद क्या है। तो दोस्तों, आज का ये क्वेश्चन जो है, राष्ट्रवाद क्या है, ये वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रश्न हमेशा पूछे ही जाते हैं और ये प्रश्न हिस्ट्री सब्जेक्ट का है। तो दोस्तों, इसका उत्तर पढ़ते हैं कि राष्ट्रवाद क्या है। तो उत्तर है, सामान्य अर्थों में राष्ट्रवाद का अर्थ है अपने राष्ट्र के प्रति सोच और लगाव की भावना का विकास करना है। सामान्य अर्थों में राष्ट्रवाद का अर्थ अपने राष्ट्र के प्रति सोच और लगाव की भावना का विकास करना है। दूसरे अर्थों में राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है। तो दोस्तों, राष्ट्रवाद क्या है, इसका आंसर अभी पढ़े हैं, और आप इसका आंसर का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, आप इस प्रश्न का 102 मरतबा इसे आप याद कीजिए, रिवीजन कीजिए, और थोड़ा सा इसमें 1-2 टॉपिक ऐसा चुन लीजिए कि जिससे आपको वहाँ पे प्रश्न देखते ही आंसर दिमाग में आ जाए, ताकि आप आंसर अच्छे से लिख सकें और आप 2 नंबर बड़े आसानी से प्राप्त कर सकें। तो ये क्वेश्चंस 2 नंबर का है, राष्ट्रवाद क्या है, और इसका आंसर है कि राष्ट्रवाद का अर्थ अपने राष्ट्र के प्रति सोच और लगाव की भावना का विकास करना है। या राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है, वो है राष्ट्रवाद। तो दोस्तों, आई होप ये क्लास आपको अच्छा लग रहा होगा। तो इसीलिए आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं। ये प्रश्न पिछले साल पूछे गए थे, ये भी इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन है। तो सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं, इसका आंसर है, सर्वहारा वर्ग समाज का वैसा वर्ग है जिसमें किसान,
मजदूर एवं आम गरीब लोग शामिल होते हैं। मार्क्स के अनुसार सर्वहारा वर्ग मजदूरों तथा श्रमिकों का वर्ग था, जो सुविधावाहिनी वर्ग था, जिसे कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। यह पूंजीपतियों के द्वारा शोषित तथा उपेक्षित वर्ग था। तो दोस्तों एक बार फिर से इस क्वेश्चंस का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसे कॉपी में नोट कर लीजिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चंस को आप 2 से 4 बार याद कीजिए और इस क्वेश्चंस को भी 1-2 टॉपिक ऐसा याद कर लीजिए जिससे कि ये प्रश्न देखते ही इसका आंसर आपको दिमाग में आ जाए और आप एग्ज़ाम में लिख करके 2 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भी 2 नंबर का ही क्वेश्चन है। तो सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? सर्वहारा वर्ग समाज का वैसा वर्ग है जिसमें किसान, मजदूर एवं आम गरीब लोग शामिल होते हैं और मार्क्स के अनुसार सर्वहारा वर्ग मजदूरों तथा श्रमिकों का वर्ग था, जो सुविधा विहीन वर्ग था, जिसे कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। यह पूंजीपतियों के द्वारा शोषित तथा उपेक्षित वर्ग था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, लौह एवं रक्त की नीति क्या थी? ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमेशा पहले भी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और हो सकता है कि इस बार भी पूछे जा सकें। तो चलिए इसका आंसर पढ़ते हैं। लौह एवं रक्त की नीति का प्रतिपादन बिस्मार्क ने किया था। लौह एवं रक्त की नीति का प्रतिपादन बिस्मार्क ने किया था। इस नीति के अनुसार सैन्य शक्ति की सहायता से पूरे जर्मन प्रदेश का एकीकरण करना था। मतलब लौह एवं रक्त की नीति का जो प्रतिपादन किया था वो बिस्मार्क ने ही किया था और इस नीति के अनुसार सैन्य शक्ति की सहायता से पूरे जर्मन प्रदेश का एकीकरण करना था। तो दोस्तों एक बार फिर से इस क्वेश्चंस को आप नोट कर लीजिए, इसका आंसर और याद कीजिए। और इसका आंसर ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, आसानी से याद हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जेनेवा समझौता कब और किसके बीच हुआ? जेनेवा समझौता कब और किसके बीच हुआ, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसका आंसर है 1954 में जेनेवा समझौता फ्रांस और वियतनाम के बीच अमेरिकी हस्तक्षेप के कारण हुआ था। जेनेवा समझौता कब और किसके बीच हुआ? तो इसका आंसर है 1954 में जेनेवा समझौता फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ। जेनेवा समझौता 1954 में हुआ और किसके बीच हुआ? तो जेनेवा समझौता फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ था, कि हस्तक्षेप के कारण हुआ था। तो दोस्तों इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इस क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। तो दोस्तों आपको ये क्लास कैसा लगा कमेंट कीजिए और अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर मिलते हैं बहुत जल्द नए क्लास के साथ। जय हिंद।